तो देखो 4 का विभाजकता का नियम क्या कहता है, लास्ट के 2 अंक, लास्ट 2 डिजिट 4 से विभाजित होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 4 से विभाजित होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए क्या लिखा, 25, 47, 62, 4। ये जो संख्या है ये किससे विभाजित है? 4 से, क्योंकि इसके लास्ट के 2 अंक किससे विभाजित है? 4 से। अगर किसी संख्या के लास्ट के 2 अंक 4 से विभाजित हो तो वह पूरी संख्या किससे विभाजित होगी? 4 से। दूसरा एग्जाम्पल, 25, 82, 47। क्या ये संख्या 4 से विभाजित है? नहीं है संख्या 4 से विभाजित। क्यों? क्योंकि लास्ट के 2 अंक किससे विभाजित नहीं है? 4 से। 4 से विभाजित नहीं है तो ये पूरी संख्या 4 से विभाजित नहीं होगी। और इस संख्या में अगर ये संख्या 4 से विभाजित नहीं है और मैं पूछूं कि इस संख्या में रिमाइंडर क्या बचेगा, शेष क्या बचेगा, तो क्या आंसर दोगे? तो इस पूरी संख्या में 4 से भाग करने की जरूरत नहीं है। लास्ट के 2 अंक उठाना, लास्ट के 2 अंक उठाना और उसमें 4 से डिवाइड कर लेना। बचेगा जो शेष, इन 2 अंक में जो शेष बचेगा वही पूरी संख्या में शेष बचता है। ठीक, तो 4 से काटोगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4, कितना बचा? 3 बचा। यानी कि इसमें रिमाइंडर कितना बचेगा, शेष कितना बचेगा? 3। ठीक है, तो जब कभी भी 4 से डिवाइड करने के बाद शेषफल पूछा जाए तो लास्ट के 2 अंक, लास्ट के 2 अंक में 4 से डिवाइड कर लेना, जो शेष बचेगा वही अपना शेषफल होगा। जैसे एग्जांपल के लिए एक और लिखोगे, 25, 76, 87। इसमें शेषफल क्या होगा? 4 से डिवाइड करने पर इसमें शेषफल क्या होगा? क्या होगा? 3 होगा। 1 होगा, सॉरी 3 ही होगा। ठीक है, तो देखो 87 में 4 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार भाग चला जाएगा? 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 21 बार चला गया, 21 चुक 84। कितना शेष बचा? 3 शेष बचा। लेकिन ये जो 3 शेष बचा है वो किसका बचा है? प्लस का। शेषफल जो बचता है वो 2 बचता है, एक प्लस का होता है और एक माइनस का होता है। तो प्लस का कितना बचा? 3, और माइनस का कितना बचेगा? 1। माइनस का 7 नहीं, माइनस का 1 बचेगा। क्यों? क्योंकि देखो 87 के बाद 88 होता है जो कि 4 से पूरी तरह क्या हो जाता है? विभाजित हो जाता है। तो यहाँ पर कितनी संख्या, कितने की और जरूरत है? 1 नंबर की और जरूरत है। अगर 1 नंबर और मिल जाता तो 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाता। यानी कि माइनस में जो रिमाइंडर बचेगा वो क्या बचेगा? माइनस का 1, और प्लस में क्या बचेगा? प्लस का 3। और इसी प्रकार इसमें भी क्या बचा? प्लस का 3 और माइनस का क्या बचा? 1। ठीक है, तो रिमाइंडर 2 बचते हैं, एक प्लस वाला होता है और एक माइनस वाला होता है। तो जब भी 4 से विभाजकता का नियम पूछा जाए और पूछे कि इसमें शेषफल क्या बचेगा, तो क्या करना है? लास्ट के 2 अंक उठाना और उसमें 4 से डिवाइड कर लेना, जो शेष बचता है वही उसमें शेष होता है। ठीक है, तो 4 का विभाजकता का नियम यहाँ खत्म होता है। अब पढ़ेंगे 5 का। पांच का विभाजकता का नियम, 5 का विभाजकता का नियम, यदि किसी संख्या में लास्ट के या लास्ट का अंक 0 या 5 आ जाए तो वह संख्या 5 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। 5 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। ठीक है, यदि किसी संख्या में लास्ट में या तो 0 आ जाए या फिर क्या आ जाए? 5 आ जाए, तो वह संख्या 5 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए लिखोगे
50 57 5, 50 57 5। तो ये संख्या, इस संख्या में लास्ट का अंक क्या है? 5 है। लास्ट का अंक 5 है, यानी कि ये संख्या 5 से पूरी तरह क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद दूसरा एग्जांपल लिखो, 57 0 68 0। ये संख्या भी 5 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। ठीक है। तो जब भी किसी संख्या के आखिरी में या तो 0 आ जाए या फिर 5 आ जाए, अगर 0 या 5 आ जाता है तो वह संख्या 5 से पूरी तरह क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी। ठीक है। लास्ट डिजिट, इसे कहते हैं यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट या तो 5 हो या 0। ठीक है। अब आएगा 6 का विभाजकता का नियम। मिटा दूं? छह का विभाजकता का नियम। 6 का विभाजकता का नियम। 6 का विभाजकता का जो नियम है, अच्छा 6 किस किस से मिलकर बना है? 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 से मिलकर बना है। तो 6 के विभाजकता के नियम में 2 का नियम भी लगेगा और 3 का नियम भी लगेगा। 2 का नियम क्या कहता है कि लास्ट का अंक, यानी कि यूनिट डिजिट, इकाई अंक। 2 का नियम क्या कहता है? यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए? यूनिट डिजिट सम संख्या या फिर 0 होना चाहिए। सम संख्या या फिर 0 होना चाहिए यूनिट डिजिट। ठीक है। ये 2 का नियम कहता है। उसके बाद 3 का नियम क्या कहता है कि अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। विभाजित होना चाहिए। अंकों का योग किससे विभाजित होना चाहिए? 3 से विभाजित होना चाहिए। तो इसमें जो नियम लगता है वो दोनों को मिलाकर लगता है, इसीलिए 6 के नियम में हम 2 का नियम भी लगाते हैं और 3 का नियम भी लगाते हैं। पहले देखेंगे कि लास्ट का जो अंक है वो इकाई का अंक जो है वो सम है या नहीं। अगर वो सम है तो उसमें 2 का नियम लग जाएगा। 2 का नियम लग जाएगा तो 6 का नियम लगने की संभावना बन जाएगी। उसके बाद 3 का नियम चेक करेंगे कि अंक जितने भी संख्या होगी उनके अंकों को जोड़ लेंगे और 3 से डिवाइड कर लेंगे। यदि उसमें 2 का नियम भी लगता है और 3 का नियम भी लगता है तो फिर उसमें 6 का नियम लग जाएगा। ठीक है। तो 6 का नियम के लिए एग्जांपल देखना। एग्जांपल 27 52 2 24। बताओ क्या ये 6 से विभाजित है? क्या ये संख्या 6 से विभाजित है? देखो सबसे पहले इसमें 2 का नियम लगाओ। तो 2 का नियम में क्या देखोगे कि लास्ट में सम संख्या है, यानी कि 2 का नियम तो लग जाएगा। उसके बाद 3 का नियम लगाओ और 3 का नियम क्या कहता है कि संख्या के अंकों का योग, यानी कि ये जो संख्या है इसके अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। यानी कि 7 और 2 9, 9 3 से विभाजित होता है, इसको हटा दो। 5 2 7 2 9, ये भी किससे विभाजित होता है? 3 से, 3 को भी हटा दो। 2 और 4 6, ये भी 3 से विभाजित होता है, इसको भी हटा दो। यानी इसमें 2 का नियम भी लग गया और 3 का नियम भी लग गया। जब 2 का 3 का दोनों का नियम लग जाए तो वह संख्या 6 से पूरी तरह क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी। ठीक है। अगला एग्जांपल 87 6 9 2 1 3। क्या ये संख्या 6 से विभाजित है? क्या ये संख्या 6 से विभाजित है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि भले ही से इसमें 3 का नियम लगा हो या ना लगा हो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन सीधा सीधा दिख रहा है कि इसमें 2 का नियम नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि इकाई का अंक सम नहीं है। अगर इकाई का अंक सम नहीं होता है तो उसमें 2 का नियम
नहीं लगता है, और 6 के नियम के लिए 2 का नियम भी लगना चाहिए और 3 का भी। ठीक है, तो इसीलिए यह संख्या 6 से विभाजित नहीं होगी। इसी संख्या में अगर मैं आखिरी में 2 और लिख दूं तो अब बताइए ये संख्या 6 से विभाजित होगी कि नहीं है? ठीक है, देखो सबसे पहले हमने देखा कि इसमें 2 का नियम लगाना है, तो 2 के नियम के लिए आखिरी का अंक देखा तो ये हमें सम मिला, यानी कि इसमें 2 का नियम तो लग रहा है। लेकिन सिर्फ 2 के नियम से काम नहीं चलेगा, हमें 3 का नियम भी लगाना पड़ेगा। तो देखो 8 और 7 15, 3 से चला जाता है, 6 चला जाता है, 9 चला जाता है, 2 और 1 3, ये भी चला जाता है, 3 भी चला जाता है, लेकिन आखिरी में क्या बचा? आखिरी में हमारे पास 2 बच गया, और 2 3 से नहीं जाता है, 2 3 से नहीं जाता है, तो इसमें 2 का नियम तो लग रहा है लेकिन 3 का नियम नहीं लग रहा है। इसीलिए यह संख्या 6 से विभाजित नहीं होगी, क्योंकि 6 का नियम क्या कहता है कि यह संख्या 2 से भी विभाजित होना चाहिए और 3 से भी। इसीलिए ये 2 से तो विभाजित है लेकिन 3 से नहीं है, इसीलिए इसमें 6 का नियम नहीं लगेगा। ठीक है, अगला उतार 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 लो। हो गया? मिटा दे, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन है, 736 x 5y2 यदि 12 से विभाजित है, 12 से विभाजित है, यदि 12 से विभाजित है तो, यदि 12 से विभाजित है तो x प्लस y का अधिकतम मान क्या होगा? बताओ। 12 के लिए क्या देखोगे? जैसे 6 के लिए 2 इंटू 3 देखा था, 12 के लिए 3 इंटू 4 देखना। 12 के लिए 3 इंटू 4, तो इसमें 3 का नियम भी लगेगा और 4 का भी। 3 का नियम मालूम है ही सही और 4 का भी पढ़ा है, लगाओ करो। बताओ। x प्लस y का अधिकतम मान 7 गलत, 5 गलत। ऑप्शन 16 17 18 20। 16 17 18 20 बताओ।
19 नहीं। और कोई उम्मीदवार? 17। 4 ऑप्शन है, 5-6 व्यक्ति हो, 20। मतलब किसी ना किसी का तुक्का सही निकलेगा ही। देखो मिटा दूं। देखो 12 का नियम क्या कहता है कि 3 से भी डिवाइड होना चाहिए और 4 से भी। ठीक है, तो सबसे पहले अगर ये संख्या है अपने पास 7, 3, 6, x, 5, y और 2, तो 4 का नियम क्या कहता है? आखिरी के 2 अंक 4 से डिवाइड होना चाहिए। तो आखिरी के 2 अंक 4 से डिवाइड होने के लिए बाय क्या क्या हो सकता है? 1 होगा तो 12 हो जाएंगे, बाय 3 हो जाएगा 32, उसके बाद 1, 3, 5 नहीं 4 42 नहीं आता। ठीक, 5 फिर 7 और 9, बस ये हो सकता है। ठीक है, उसके बाद 3 से डिवाइड होने के लिए 3 चला जाएगा, 6 चला जाएगा, 7 और 2 9 चला जाएगा, 5 में से 3 चला गया तो 2 बचा, 2 बचा। अब x की जगह भी मान रखना है, y की जगह भी मान रखना है, यानी कि x प्लस y प्लस 2, क्योंकि 2 यहां पर एक्स्ट्रा बच रहा है कि नहीं बच रहा है, प्लस 2। ठीक है, अब यहां पर ये क्या क्या होना चाहिए? 3 होगा सर, तो x प्लस y की जगह क्या रख पाओगे? 1 रखोगे। उसके बाद 3 के बाद 6, तो क्या रखोगे फिर? 6, तो 4 रख सकते हो। ठीक है, उसके बाद 9 चला जाता है, यानी कि 7 रख सकते हो, 7 रख सकते हो। और क्या रख सकते हो? 1 रख दिया, 4 रख दिया, 7 रख दिया। उसके बाद में इनकी जगह ठीक 12 चला जाएगा ना। ठीक है, 10 15 चला जाएगा तो 13, 15 चला जाएगा 13, 18 चला जाएगा तो 16, और कुछ, बस इससे ज्यादा तो रख ही नहीं पाएंगे। 1 2 3 4 5 6, कितने मान है? 6, यानी x प्लस वाई का अपन क्या रख सकते हैं? 6 मान रख सकते हैं, अधिकतम नहीं, अधिकतम 6 नहीं रख सकते। 1 रख लिया, 4 रख लिया, 7 रख लिया, 10 रख लिया, और उसके बाद में 13 रख लिया, 16 रख लिया। ये टोटल कितने हो रहा है अपने? 1 2 3 4 5 6, यानी कि x प्लस वाई के अपन 6 मान रख सकते हैं। x प्लस वाई के कितने मान रख सकते हैं? 6 मान रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन x के क्या रखोगे, y के क्या रखोगे? x के क्या रखोगे, y के क्या रखोगे? ये तो x प्लस वाई के रख रहे हैं ना अपन, x प्लस वाई दोनों को मिलाकर रख रहे हैं। या तो अपन 1 रख सकते हैं, या 4 या 7 या 10 या 13 या 16, ये रख सकते हैं अपन x प्लस वाई के। अगर x और y के पूछे तो, अब जैसे x प्लस वाई का अपन ने 1 रखा, x प्लस वाई का क्या रखा अपन ने? 1 रखा। ठीक है, 1 रखा अपन ने, तो x की जगह क्या रखोगे? सर यहाँ पर 0 रख सकते हैं, या 1 रख सकते हैं, या 1 रख सकते हैं, यहाँ पर 0 रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद और तो कुछ नहीं रख सकते ना 1 बनाने के लिए। ठीक है, उसके बाद अगर 4 बनाना हो, x प्लस वाई का 4 बनाना हो तो क्या रख सकते हैं? 1 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं। ठीक, उसके बाद 3 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, बस इसके अलावा कुछ नहीं रख सकते। 0 4 भी तो रख सकते हैं, 0 4 भी रख सकते हैं, 4 0 भी रख सकते हैं, 0 4 4 0। ठीक, उसके बाद अब x प्लस वाई को 7 बनाने के लिए, x प्लस वाई को 7 बनाने के लिए क्या रखोगे? x प्लस वाई को 7 बनाने के लिए नहीं, 0 7 7 0 1 6 6 1 2 5 5 2 और 3 3 4 4 3, यही रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 13
10, x प्लस y बराबर 10। तो अब यहाँ पर 0 और 10 नहीं रख सकते, 0 10 नहीं रख सकते यहाँ पर। क्यों? क्योंकि दो अंकों की संख्या हो जाएगी 10। तो इसीलिए सबसे छोटी संख्या 1, फिर 9, 9 1 2 8 8 2 और उसके बाद 6, 1 मिनट, 7 7 3 3 7 6 4 4 6 5 और 5, बस यही रख सकते हो। कि इसके अलावा भी कुछ बचा रखने को? इसके अलावा कुछ बचा क्या? नहीं बचा, ठीक है। और अब 13 का रखो। 13 का 13 कहाँ गया? अच्छा 13 का x प्लस y बराबर 13, x प्लस y बराबर 13, ठीक है। तो x का मान क्या रखोगे सबसे कम? इसका अगर 3 4 रखते हो तो इसका 9 रखना पड़ेगा, इसका अगर 4 रखते हो तो इसका 9 रखना पड़ेगा, तो फिर इसका 9 4 हो जाएगा। उसके बाद इसका 5, इसका 8, इसका 8, इसका 5 और कुछ 6 7 7 6 7 6 और क्या रखोगे? बस इतने ही रखोगे। 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 भी हो गया, ठीक, 9 और 4 13, 9 भी हो गया, ठीक है। उसके बाद में अब बचा 16, तो 16 के लिए क्या रखोगे? x प्लस y बराबर 16। सबसे पहले तो 8 8 रख लो, ठीक है। उसके बाद 9 और 7 16, 7 और 9 16। अच्छा हाँ, बस यही रख सकते हैं। तो ऐसे तो टोटल कितने मान हो रहे हैं देखना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33। ऐसे तो 33 मान हो रहे हैं, लेकिन 33 नहीं रखेंगे, ऐसे 33 नहीं रखोगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 4 का विभाजकता का नियम भी तो देखना है। बाय की जगह सर, बाय की जगह आप सर 1 रख सकते हो, 3 रख सकते हो, 5 रख सकते हो, 7 रख सकते हो, 9 रख सकते हो, इसके अलावा आप कुछ नहीं रख सकते। तो जहां भी बाय में इनके अलावा कुछ दिखे उनको तुरंत हटा दो। देखो सबसे पहले अपन ने ये देखा था, यही देखा था, तो बाय की जगह 1 चल जाएगा, यानी कि सर बाय की जगह ये वाला चल जाएगा, ये वाला 1 मान चल जाएगा, लेकिन ये 0 वाला नहीं चल सकता। क्यों नहीं चल सकता? क्योंकि यहाँ पर बाय की वैल्यू 1 3 5 7 9 के अलावा कुछ है ही नहीं है ना। तो यहाँ पर 2 में से 1 चला गया, एक ही मान चलेगा बस। फिर उसके बाय की जगह क्या क्या रख सकते हो? 1 3 5 7 9, बस यही मान रख सकते हो। तो जहां भी बाय की जगह, जैसे यहाँ पर है, 0 को हटा दोगे क्योंकि सिर्फ 1 होगा, तो यहाँ पर कितना मान मिला? 2 में से केवल 1। उसके बाद x प्लस y बराबर 4 था, यहाँ पर भी 1 3 5 7 9, y का मान बस ये रख सकते हैं। तो 2 हटा दो, 4 हटा दो, 0 हटा दो, यहाँ से 1 और 3 2 मान मिलेगा, तो 2 और 1 3 मान मिल चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर 7 चलेगा, 0 हटा दो, 6 हटा दो, 1 चलेगा, 5 चलेगा, 2 हटा दो, 4 हटा दो, 3 चलेगा, ठीक। ये बाय का मान बस 1 3 5 7 9 यही चल सकते हैं। क्यों? क्योंकि 4 से विभाजकता का नियम भी देखते हैं हम, तो बाय की जगह क्या रख सकते हो? 1 3 5 7 9 ये रखोगे तभी ये 4 से विभाजित होगा। इसीलिए इनके अलावा जो भी दिखे बाय का मान को हटा दो, ठीक। तो इस प्रकार यहाँ से 4 मिला। अब इसमें देखो 9 चलेगा, 1 चलेगा, 8 हटाओ, उसके बाद 2 हटाओ, 3 चलेगा, 7 चलेगा, 4 हटाओ, 6 हटाओ, तो अब कितने मान हो जाएंगे? 1 2 3 4 5। तो यहां से कितने मान मिले अपने को? 5 मान मिले। उसके बाद यहां पर इसको हटा दो, ये चलेगा, उसके बाद इसको हटा दो, इसको हटा दो, ये चलेगा, ये चलेगा, 1 2 3। तो यहां पर कितने मान पॉसिबल है? 3 यहां पर हो गए। और उसके बाद इसको हटाओ, ये चलेगा, ये चलेगा, 2 यहां पर हो गए। अब सभी को जोड़ लो, ठीक है। 2 3 5, 2 और 3 5, 5 6 2 8, 8 4 12, 12 और 5 कितने हो गए? 17।
17, ठीक है। मिटा दूं, उतारो। अब आएगा 7 का नियम, ये 12, 4 और 3 का कॉम्बिनेशन। सवाल अच्छा ऐसा है, ये लो फिर अच्छे से लेना, फिल्टर लगा के, ताकि मैं भी गोरा हूँ। अच्छा वायरल कर दोगे, बिठा दो क्या? पर फोटो, हाँ ये भी है। देखो 7 का विभाजकता का नियम, 7 का विभाजकता का नियम, 7 का विभाजकता का नियम, 7 का विभाजकता का नियम ये कहता है कि डायरेक्ट 7 से डिवाइड कर लो, ज्यादा होशियारी मत करो नहीं तो लपेट दूंगा। ये बस 15-20 और, सिर्फ 15-20, अरे कम ही है, ज्यादा नहीं है। तो 7 से विभाजकता का नियम कुछ मत देखना, डायरेक्ट 7 से डिवाइड कर लेना, ठीक है। बजे बहुत महंगी पड़ेगी अगर पूछोगे तो, क्योंकि 7 का विभाजकता का नियम इतना उलझाऊ है कि इससे जल्दी तो तुम डिवाइड करके देख लोगे, पूरा पूरा, ठीक है। हाँ ऐसे आएगा, एग्जाम्पल के लिए लिखना 55-23, 55-23 7 से विभाजित है या नहीं बताओ। बताओ, नहीं है, नहीं है पक्का, 7 से डिवाइड नहीं है, ओके। देखो 7 से करोगे 7 7 49, बचा कितना 6, 62 हो गया, 7 8 56, बचा 6, 7 9 63। कौन बता कह रहा था कि नहीं है डिवाइड? डूब मरो डूब। तो 7 से डिवाइड है ये, डिवाइड करने नहीं आ रहा है। अरे यार डिवाइड करना तो आ रहा है, लेकिन वो क्या जोड़ लगाना है। इसका बताना जरा, 3198, 3198, क्या ये 7 से डिवाइड है या नहीं? नहीं है। बताओ 7 से डिवाइड है या नहीं? नहीं है। देखो 7 चौक 28, बचे कितने 3, 7 5 35, बचे कितने 4। यूनिट डिजिट भी देख सकते हैं। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यूनिट डिजिट में सब कुछ ही आ रहा है, तो यूनिट डिजिट मत देख लेना, ठीक है। तो डायरेक्ट डिवाइड कर लेना 7 से, ठीक है, क्योंकि इसके आप विभाजकता के नियम पर जाओगे तो जिससे पहले कि आप डिवाइड कर लोगे उसके बाद में भी आंसर आएगा उस नियम से, है ना। उसमें सीड नंबर लगता है, सीड नंबर के बाद में और कौन सा रहता है उसमें, हाँ सीड नंबर लगेगा, सीड नंबर के बाद में एक और नियम होता है कि कोई भी अंक, चलो एक और लिख लो, चलो इसका, हाँ नहीं रहता है सीड नंबर, हाँ बीजगणितीय, जो मतलब पास कौन कितना नजदीक है वैसे।
देखो, यदि कोई अंक जैसे 1 से लेकर कहां तक, 9 तक, 1 से लेकर 9 तक, यदि कोई अंक अपने आप को 6 बार लगातार दोहराता है तो वह 3, 7, 11, 13 और 37 8 का विभाजकता का नियम, विभाजकता का क्या हो गया, 4 नहीं, 8 का विभाजकता का नियम ये कहता है कि लास्ट के 3 अंक, लास्ट 3 डिजिट किससे डिवाइड होना चाहिए, 8 से। ठीक है, एग्जांपल के लिए लिखो, तो नहीं लिखा, लास्ट 3 डिजिट 8 से विभाजित होनी चाहिए, 8 से डिवाइड होने चाहिए। ठीक है, लास्ट 3 डिजिट 8 से डिवाइड होने चाहिए। ठीक है, देखो एग्जांपल के लिए 3, 2, 5, 2 कर लो, 2, 5, 2। बताओ ये 8 से डिवाइड है कि नहीं सर, नहीं 8 से डिवाइड। लास्ट के 3 अंक, 8 दिया 24, 1, 12, नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक, तो 9 नहीं है डिवाइड। ठीक, दूसरा लिखो, क्या ये 3 से 8 से डिवाइड है, नहीं है ना, नहीं है, तो ये भी 9, क्योंकि लास्ट के 3 अंक किससे डिवाइड नहीं हो रहा है, 8 से नहीं हो रहा है। ठीक है, उसके बाद अगला लिखो 61, 32, 512, क्या ये 8 से डिवाइड हो रहा है, लास्ट के 3 अंक, लास्ट के 3 अंक 8 से डिवाइड हो रहा है, यस, तो ये 8 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ठीक है ना, तो 8 का नियम, 8 का विभाजकता का नियम कहता है कि आखिरी के 3 अंक, आखिरी के 3 अंक किससे डिवाइड होना चाहिए, 8 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें नहीं हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा है, यानी ये दोनों 8 से डिवाइड नहीं है, ये संख्या दोनों 8 से डिवाइड नहीं है, तो फिर कौन सी है, ये वाली है, क्योंकि 512 8 से डिवाइड होता है कितनी बार, 64 टाइम्स। ठीक है, और एग्जांपल लिखो एक आध और इसका, 91691688, क्या ये 8 से डिवाइड है? लास्ट के 3 अंक डिवाइड करके देखोगे 8 से, तो 8 अटैया 64, बचे 4, 8 से 48, यस, ये पूरी संख्या किससे डिवाइड है फिर, 8 से डिवाइड। क्वेश्चन कैसे आएंगे देखना, बताओ, हम्म, 9, 7, 6, 7, 9, 7, 6, 7 x 2 यदि 8 से विभाजित है, 8 से विभाजित है, तो x का मान क्या होगा, बताओ, बताओ,
एक। पक्का एक है। देखो हमें इन संख्याओं से मतलब नहीं है, फिर किससे मतलब है? 7x और 2 से। किससे? 7x और 2 से। ठीक है, 7x और 2 से। अगर ये तीन अंक 8 से डिवाइड हो गया तो ये पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। तो अब x की जगह क्या रख सकते हो? x की जगह क्या रख सकते हो? 1 से 0 से लेके केवल 9 तक ही रख सकते हो x की जगह, ये रख सकते हो। तो ठीक है सर, अगर x बराबर में 0 रखूंगा तो कितना हो जाएगा? ये 702। अब 8 8 64, 8 8 कितना होता है? 64। 64 चला गया, 6 बचा, 62 फिर 8 से नहीं जाएगा, यानी कि 0 नहीं रखोगे। फिर क्या रखें सर? 1 रख के देख लो। 1 रख के, जैसे यहाँ पर 1 रख के देखोगे 712 हो गया। 8 8 64, बचा कितना? 7 और 8 नाम 72। तो क्या रखोगे सर? x बराबर 1 रखोगे। लेकिन और भी तो संख्या होगी, होगी कि नहीं होगी? बताओ होगी कि नहीं होगी? होगी। तो 2 रख के देखो, 2 रख के देखो तो 8 8 64, बचे 6, 62 में भाग नहीं जाएगा, 2 भी नहीं रखोगे। 3 रख के देखो, x बराबर 3 रख के देखो तो कितना हो जाएगा? 732। 8 8 64, 8 8 64, बचे कितने यहाँ पर? 9 बचे, 9 बचे, नहीं जाएगा भाग, नहीं जाएगा, यानी कि 3 नहीं रख पाओगे। 4, हाँ 8 नाम 72, 8 नाम 72, 8 नाम 72, यानी कि अपन ने 4 रखा था, 8 नाम 72 हो गया। 2 बचा, 22 में भाग नहीं जाएगा, 4 भी नहीं रखोगे। 5 रखोगे सर और 5 में भाग जाएगा, जाएगा। कैसे? कि 8 नाम 72, 8 नाम 72, बचा कितना सर? 3 और 8 चौक 32, इसमें भाग जा रहा है तो 1 रख सकते हो, 5 रख सकते हो। उसके बाद सर 9 भी रख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर 6 रखोगे तो भाग नहीं जाएगा, क्योंकि 8 नाम 72 बचे 4, 42 में भाग नहीं जाता है। 7 रखोगे, 8 नाम 72, 52 में भाग नहीं जाएगा। 8 रखोगे तो कितना हो रहा है? 72 6 62, नहीं जाएगा। 9 रखोगे सर, तो x बराबर क्या रखोगे? 9। ठीक, x बराबर 9 रखोगे तो 792 हो गया। और 8 नाम 72, यानी फिर से 8 नाम 72, 7 बचा तो 9 भी रख सकते हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं रखोगे। तो सर इसके 3 मान हो गए, x के 3 मान हो गए, 1 5 और 9, ये तीनों रख सकते हैं। तो अगर मैं पूछूं कि x के कितने संभव मान है, तो सर 3, अधिकतम मान 9, न्यूनतम मान 1, और इसके मानों का सम, x के मानों का सम क्या होगा? तो 6 और 9 15। 4 क्वेश्चन बन गए यहाँ से। x के कितने मान संभव है? 3, अधिकतम मान क्या है? 9, न्यूनतम मान क्या है? 1, और इनके मानों का सम यानी कि योग क्या हो जाएगा? 15। ठीक है, हाँ 3,37,016। एक मिनट, अब बताओ 3,37,016, 716। ठीक है, अच्छा समझ गए। ये 8 से विभाजित है या नहीं? बहुत शानदार। लास्ट के 3 अंक में भाग जाना चाहिए। बताओ लास्ट के 3 अंक में भाग जा रहा है क्या? तुम ही बता दो। जा रहा है मतलब 0 आ जाए, 3 अंकों की संख्या में अगर शुरू में 0 आ जाए और आखिरी में 2 में जाए तो भाग जाएगा, लेकिन 0 के अलावा कुछ भी आ जाए, 1 2 या फिर 9 तक, तो फिर भाग नहीं जाएगा। ठीक, तो यानी कि इसके अलावा फिर 3 नहीं, इसमें देखो हो सकता है अपवाद भी हो, ये 64 76 0 24, इसमें देखो, इसमें 8 से डिवाइड करके देखो, 8 से डिवाइड करके देखो, जा रहा है? पक्का एकदम कंफर्म जा रहा है ना? ठीक, 8 8 64, उसके बाद 8 नाम 72, हाँ ये लगा दे, हाँ 8 नाम 72, बचा कितना? 4, 8 5 40 0, जा रहा है। यानी कि अगर लास्ट के 3 अंक में से शुरू का जो अंक है उसमें अगर 0 आ जाए और उसके बाद आखिरी के 2 अंक में भाग जाए तो भी उसमें भाग चला जाएगा।
ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन, सड़सठ 35, सड़सठ 35 एक्स, ठीक है, यदि 8 से विभाजित है, 8 से विभाजित है, 8 से विभाजित है, तो x बराबर क्या, x का मान क्या बराबर 67 35 x, क्या आएगा, हाँ 2 और दो ही, केवल 2 है ना, मतलब केवल एक मान संभव है जो कि क्या है 2, है ना। ठीक, तो देखो 67 35 x, आखिरी के 3 अंक में देखना है, आखिरी के 3 अंक में, है ना, यानी कि 8 से अगर डिवाइड करना है तो 8 चुक 32, 8 चुक 32 पूरा पूरा चला गया, क्या बचा, 3 बचा, यहाँ पर 3 बचा, तो अब x की जगह तुम 2 ही रख सकते हो, इसके अलावा 1 रखोगे तो 31 हो रहा है, 3 रखोगे 33 हो रहा है, जो कि 8 से नहीं जाएगा, 4 में 34, 5 में 35, 6 में 36, 7 में 37, 8 में 38 और 9 में 39, इससे ज्यादा कुछ रख ही नहीं पाओगे, यानी कि केवल एक ही मान संभव है जो कि क्या है 2, जो कि क्या है 2, ठीक है, तो x का मान क्या है, केवल 2, यही आंसर है, x बराबर केवल 2 रख सकते हो, इसका एक मान संभव है, केवल 2, ठीक। अगला, अच्छा इसका आंसर देना, मिटा दूं इसको, बता दूं, इसका आंसर देना जरा, 67 x 192, 67 x 192, यदि 8 से विभाजित है, 8 से विभाजित है, तो x के कितने मान संभव है, शुक्र है भगवान का किसी ने अनंत नाम, अनंत नहीं दिया, तो ऑप्शन में अनंत और अनंत चिपका दो, तो x के जो मान है वो आप 0 से लेके केवल 9 तक ही रख सकते हो, यानी कि x के केवल 10 मान संभव है, x के कितने मान संभव है, 10 मान संभव है, वो भी कहां से कहां तक, 0 से लेके 9 तक, ठीक है, तो अनंत आंसर मत देना, ठीक है, नहीं तो पता चले कि सर इसमें तो भाग जा ही रहा है, यहाँ अपन कुछ भी रख सकते हैं, कुछ भी मतलब इकाई अंक, मतलब केवल एक अंक, एक अंक मतलब 0 से लेके 9 तक बस, तो केवल 10 मान संभव है, ठीक। संडे, तो यहां पर 8 का नियम होता है खत्म, 8 का नियम होता है यहाँ खत्म, 9 10 11 12 हो चुका है, 12 हो चुका है, हाँ आधी रिवीजन करने पर आ जाएगी, है ना, 12 का, 3 का और 4 का, दोनों का नियम लगेगा उसमें, 4 का नियम पता ही है, लास्ट दो, हाँ ठीक, तो कल पढ़ेंगे रीजनिंग,